नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पिछले दिनों काशी में ज्ञानवापी में पूजा अर्चना आरंभ हो गई, तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में। इस पूजा अर्चना के आरंभ होने के विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब ये पूजा अर्चना रोकी गई थी 31 साल पहले, तो डंडे के बल पर रोकी गई थी। आपने सुना होगा कि मुगलों के समय में, आक्रांताओं के समय में ऐसी घटनाएं होती रहती थी कि तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर पूजा अर्चना रोक दी जाए, विग्रह खंडित कर दिए जाएं, मंदिरों की प्रतिष्ठा धूल धूसरित कर दी जाए। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि भारत आजाद हो जाएगा, हमारे वोट से सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी, और उसके बाद भी कोई दौर ऐसा आएगा, कोई हुकूमत ऐसी आएगी, कोई सिस्टम ऐसा आएगा जो डंडा फटकार कर महादेव की पूजा अर्चना रुकवा देगा, वो भी काशी में, ज्ञानवापी में। वो ज्ञानवापी जिसके लिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि ज्ञानवापी महादेव का लौकिक शरीर है, देह है महादेव की। वहां 1551, कितना, 1551 से पूजा अर्चना चल रही थी, महादेव की पूजा हो रही थी, विश्वेश्वर महादेव की, और अन्य हिंदू देवी देवताओं के श्री विग्रह की पूजा अर्चना हो रही थी। पीढ़ियों से अविच्छिन्न रूप से पूजा अर्चना अनवरत जारी रही व्यास परिवार की ओर से। जिस पूजा को मुगलों ने नहीं रोक पाए, जिस पूजा को मुगल नहीं रोक पाए, तब भी नहीं रोक पाए जब विश्वेश्वर महादेव का मंदिर ध्वस्त करके वहां मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया औरंगजेब ने। तब भी उस ढांचे के भीतर ये तहखाना ऐसा रहा जहां घंटा बजता रहा, जहां दीप प्रज्वलित होता रहा, जहां रुद्राभिषेक होता रहा, जहां मंत्र गूंजते रहे। लेकिन वो रुका कब? जब हमारी अपने वोट से बनी हुई सरकार का दौर आया, मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में वहां रोक दी गई पूजा अर्चना। अब अद्भुत बात ये, या यूं कहिए दुखद बात ये, कि जब पूजा अर्चना रोकी गई तो कोई आदेश नहीं था, न कोर्ट का, न कचहरी का, न लाट साहब का, न मुख्यमंत्री का, न किसी संतरी का। क्या? लेकिन जब पूजा आरंभ हो, ऐसी व्यवस्था हुई, पूजा आरंभ हुई फिर से, तब सरकार के हाथ में, प्रशासन के हाथ में न्यायालय का आदेश था। ऐसा नहीं था कि किसी बनारस के कलेक्टर को या कमिश्नर को मन किया कि पूजा शुरू करा दो, नहीं, अदालत का आदेश था तो पूजा आरंभ हुई। लेकिन अदालत के आदेश पर भी पूजा आरंभ क्यों हुई, इससे नाराज है इंतजामिया कमेटी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी। और वो पूजा के विरोध में, अदालत के फैसले के विरोध में बनारस बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार बंद कराने की कोशिश। ये अलग बातें हो नहीं रहे उनसे। बनारस के रक्त में महादेव का तत्व है, बनारस के कण कण में महादेव। बनारस तो बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रही है काशी। वहां ये कोशिश क्यों की गई? आप अदालत के फैसले के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं? इंतजामिया कमेटी ने बृहस्पतिवार को भी और शुक्रवार को भी वहां बाजार बंद कराने की कोशिश की।
और खासतौर पर अपने एक धर्म के मानने वाले जो व्यवसायी थे उन लोगों से कहा कि आप बंद करिए, विरोध जताइए। किसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं आप? महादेव के खिलाफ, अदालत के खिलाफ? आप कहते हैं आपको तो अदालत पर भरोसा है, आप अदालत की हर बात मानते हैं, फिर अदालत के हुक्म से पूजा शुरू हुई, आप विरोध में क्यों खड़े हो गए? आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक बात है, लेकिन आप सड़क पर क्यों उतरे? उसके पीछे की मंशा क्या? आपको अदालतों पर भरोसा नहीं? फिर क्यों कहते हैं कि हम अदालत के फैसले के साथ खड़े रहेंगे? इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई थी, रात में 3 बजे दरवाजा खड़खड़ाया, सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया। चीफ जस्टिस ने सुबह जब पिटीशन देखी तो उन्होंने अपना डिस्प्लेजर शो किया, कहा प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं करते? जिला अदालत के निर्णय के विरोध में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे दिल्ली की कारस्तान आप देखकर। हाई कोर्ट जाइए। मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा, कहा हुजूर पूजा तुरंत रोक दो, हुक्म जारी कर दो, फरमान जारी कर दो कि पूजा रोक दी जाए। पता नहीं लगा कि कोई मुगल बादशाह के दरबार में इजलास लगी हो कि पूजा रोक दो, पूजा रोक दो। हाई कोर्ट ने कहा हम पूजा रोकने का आदेश नहीं देंगे, 6 फरवरी को इस मसले को फिर सुनेंगे, तब तक पूजा जारी रहेगी और कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए शासन को, प्रशासन को, सरकार को हिदायत दे दी। यहां से आप दोहरे मानदंड समझिए। हमारे हित की बात हो तो अदालत की बात मानेंगे, अदालत का निर्णय हमें पसंद नहीं आएगा तो हम बाजार बंद कराने निकल पड़ेंगे। क्यों? अदालत के फैसले के खिलाफ तो बाजार बंद नहीं होना चाहिए। और ज्ञानवापी परिसर में जो पूजा आरंभ हुई, वो पूजा मुस्लिम पक्ष के किसी भी दैनिक कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। वो पूजा नमाज के किसी भी कार्यक्रम में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रही। वो पूजा इंतजामिया कमेटी के दफ्तर में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही। फिर आपको तकलीफ क्यों? और इस तकलीफ का अंदाज जिनको आज व्यास जी के तहखाने में पूजा होने से उलझन हो रही है, तकलीफ हो रही है, उनको सोचना चाहिए कि 370 साल पहले जब एक बड़े विशाल भव्य और दिव्य शिव मंदिर को, महादेव के मंदिर को ध्वस्त करके उस पर मस्जिद का ढांचा खड़ा करके यहां पूजा बाधित की गई होगी तो हिंदुओं के हृदय पर क्या बीती होगी, सोच लीजिए। भीषण रक्तपात हुआ था। इतिहास बताता है कि काशी में भीषण रक्तपात हुआ था। एक महादेव का एक पुजारी, एक अर्चक, महंत पन्ना शिवलिंग को गोद में लेकर कुएं में कूद पड़ा था, उसने अपने प्राण दे दिए थे। क्या दृश्य रहा होगा? बनारस की सड़कों पर संघर्ष हुआ, हजारों लोगों ने बलिदान दिया। उस दृश्य से जो पीड़ा उपजी होगी अखिल हिंदू मन में, उस पीड़ा का अंदाज लगाइए आप। आज तो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही है, नमाज अलग हो रही है, नमाज में कोई व्यवधान नहीं, कोई समस्या नहीं, पूजा अलग है, नमाज अलग है, फिर भी आपको आपत्ति है। और सोचिए जब काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर केशव देव राय का मंदिर ये ध्वस्त किए गए, या अयोध्या में
हिंदू मंदिर ध्वस्त किया गया होगा तो क्या पीड़ा का कैसा समुद्र इस देश में जन्मा होगा, कैसे करोड़ों हिंदुओं के मन में गंभीर पीड़ा हुई होगी, खिन्नता हुई होगी, ग्लानि हुई होगी, कैसा भाव रहा होगा कि हम अपने प्रभु के यह 3 बड़े स्थल, पूजा स्थल बचा नहीं पाए। सोचिए, ये चीज बड़ी है बनारस में। इसीलिए मैं कहता हूं कि काल का चक्र बड़ा विचित्र होता है, उसकी अपनी ही गति है, वो किसी से प्रभावित नहीं होता। समय का पहिया है, कभी उस तरफ घूम रहा था, अब इस तरफ घूम रहा है। और बनारस में ज्ञानवापी परिसर के भीतर हर हर महादेव हो रहा है। और बनारस की गलियों में किसी से पूछिए तो वो कह रहा है महादेव जागृत हो गए, बम बम बोल रही है काशी। धन्यवाद।